हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपने देखा होगा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा जब नए नए स्टूडेंट क्लास 11th में आए होते हैं, क्लास 10th पढ़कर, ये वेक्टर अलजेब्रा एक नया ही उन्हें साइंस दिखाई देता है। यहाँ पर एक नई ब्रांच आप सभी के सामने ओपन होती है और बहुत बार ना हम स्टूडेंट इससे स्ट्रगल करते रह जाते हैं। क्लास 11th में भी वेक्टर अलजेब्रा नहीं आ पाता। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि क्लास 12th की मैथमेटिक्स में भी वेक्टर अलजेब्रा होता है और ये वेक्टर अलजेब्रा जो होता है आपकी क्लास 12th, मैंने क्या फिजिक्स तो नहीं कहा, सॉरी, क्लास 12th की मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा होता है। और जो आपकी सेकंड बुक होती है क्लास 12th में, उसमें एक 10th चैप्टर होता है, उसका नाम होता है वेक्टर अलजेब्रा। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर की स्टार्टिंग आपकी क्लास 11th फिजिक्स से होती है और क्लास 12th मैथ्स में आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद तो फिर आप पूछे ही मत कि वेक्टर का कितना इस्तेमाल होता है। आगे जाकर वेक्टर एनालिसिस आता है, आगे जाकर एनालिटिकल ज्योमेट्री आती है, वहां पर जबरदस्त यूज है इन सभी चीजों का जो आप यहाँ पर वेक्टर में पढ़ रहे होते हैं। ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर में आपने पढ़ा हुआ ये एक कंप्लीट बेसिक होता है जो आप यहाँ पर स्टार्ट कर रहे होते हैं। और क्लास 11th फिजिक्स में तो खास तौर से आप बेसिक ही पढ़ रहे होते हैं। मैं अपनी बात अगर करूँ ना, जब क्लास 11th फिजिक्स में मैंने वेक्टर देखा था ना, मुझे याद आता है कि मैं बेचारा सा पता नहीं क्या क्या करने में लगा हुआ था, थ्योरी जैसी चीज़ें, थ्योरी कर रहा था, उस डेरिवेशन को याद कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, कुछ समझ ही नहीं थी वेक्टर होता क्या या क्या, ये सब कुछ पता नहीं। धीरे धीरे फिर बातें समझ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, समझ में तब आई जब मैंने क्लास 12th मैथमेटिक्स पढ़ने लगा। जब क्लास 12th मैथमेटिक्स में पढ़ने लगा, जब उसमें मैंने वेक्टर अलजेब्रा देखा, तब मुझे कुछ क्लैरिटी आई। जब 3D ज्योमेट्री पढ़ी क्लास 12th में, उससे क्लैरिटी आई और तब जाके समझ में आया कि क्लास 11th की वेक्टर अलजेब्रा ही कहती थी फिजिक्स वाली। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट्स अगर जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा से, तो आपको कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना अपने पास कि मैं सिर्फ बातें कह ही नहीं सकता, मैं आपको बातें करवा भी सकता हूं। कहने का मतलब है ना कि मैं सिर्फ आपको ये नहीं सिखा रहा यहां से खड़े होकर कि ऐसे 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 तैरना है। यहाँ पर मैं आपके साथ खुद पानी में उतरकर तैरना सिखा रहा हूं, तो कितना आसान है। मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर कि अभी मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वेक्टर अलजेब्रा बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं वेक्टर अलजेब्रा की आपको पूरी समझ दे रहा हूं। मैंने वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक को इसलिए चुना ना क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए ना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होते हैं ना जिनके बड़े खतरनाक कनेक्शन होते हैं आपस में। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो एक चैप्टर में जाके खत्म हो जाता है, ये ऐसा टॉपिक है जो फैलता रहता है ना। ये अपनी लिंक खोल देता है, हर चैप्टर में इसके अपने अपने लिंक होते हैं वेक्टर अलजेब्रा जैसी चीजों के, ऐसे ट्रिगोनोमेट्री के भी होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको वेक्टर अलजेब्रा को कैसे मास्टर करना है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप क्लास 11th फिजिक्स के स्टूडेंट है पहले, क्योंकि ये बहुत एलिमेंट्री लेवल है। क्लास 12th मैथ्स के होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए तो सारी बातें काम करेंगी। लेकिन एलिमेंट्री लेवल पर अगर बात करूं कि अगर आप क्लास 11th फिजिक्स के स्टूडेंट और आपने अभी भी नया नया एक चैप्टर देखा जिसमें मोशन इन अ प्लेन था और उस मोशन इन अ प्लेन में थोड़ा सा वेक्टर का यूज हुआ और आपको फिर बड़ा दिक्कत सुनने लगी। मैं बताऊँ आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं नया नया क्लास 11th में पहुंचा हुआ था ना, मैंने सुना अपने क्लास फेलो से, वो कह रहा था आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि जैसे 2+2 4 होता है ना, वेक्टर में 2+2 4 नहीं होता। अरे मैं तो बड़ा चौंक गया, मेरा पूरा विश्वास ही उठ गया मैथमेटिक्स से। मैं आज तक मैं 2+2 4 पढ़ता रहा, ये बोल रहे कि 2+2 4 नहीं होता वेक्टर में, तो ये क्या बात हुई। बाद में पता चला बहुत कुछ, बाद में पता चला कि जो ये बातें कह रहा था ये आधी सच भी क्या कहें, ये पूरी झूठ थी। असल में देखने का नजरिया, सामने वाले ने भी खुद नहीं पढ़ा था, उसने भी अपने सीनियर से सुन लिया था और उसके सीनियर ने पता नहीं क्या पढ़ा होगा क्या नहीं पढ़ा होगा, ये बात है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीजें हम दूसरे से जो हम तक पहुंचती हैं चीजें, एक तो वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। हो सकता है इसके सीनियर ने इसको कुछ अच्छा कहा हो, लेकिन मतलब कुछ ऐसी बात कही, लेकिन समझने वाले ने कुछ अलग समझ लिया और बोल कुछ और ही दिया, और वो मेरे कानों में कुछ पड़ा, मैंने कुछ और ही समझ लिया। ये ऐसी कुछ बातें होती है, अक्सर होती हैं स्टूडेंट्स के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी कुछ बातें आपको सुनने को मिल रही है, पता चला आपको पड़ोस से सुनने में मिला, अरे वेक्टर अलजेब्रा बहुत टफ टॉपिक है। तो टफ होगा तो उनके लिए होगा, हमारे लिए थोड़ी ना टफ है, ठीक है ना। तो हमें ये बात को ध्यान में रखते हुए चलना है। और जब हम बोलते हैं कि इजी टॉपिक है, तो इजी कहने का लाइसेंस हमें तब मिलता है जब हमें टॉपिक आ रहा होता है ना। ऐसा नहीं कि हमने हल्ला मचाया हुआ है कि टॉपिक बहुत ईजी और हमें कुछ आ नहीं रहा, तो ऐसी कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस अपने पास होना चाहिए और टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते हुए चलना चाहिए, और टॉपिक कवर हो जाता है। अब आप क्या करें, जैसे क्लास 11th के फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, देखिए मैं आपको एक बात सीधे सीधे बताता हूँ। अगर आप क्लास 11th के फिजिक्स को ना, वो दी गई जो छोटी मोटी कुछ अपने, छोटी मोटी नहीं, जो दी गई कुछ बुक्स हैं अपने पास फिजिक्स की, मान लिया आप NCERT से वेक्टर करने की कोशिश करें या अदर बुक्स जो आपके पास अवेलेबल है रिफ्रेशर टाइप, आप उनसे वेक्टर करने की कोशिश करें, उतना ज्यादा फील भी नहीं आ पाएगा।
अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तब मैं बात कर रहा हूँ, नहीं आ पाएगा उतना फील। जब मैं क्लास 11 के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ ना फिजिक्स में, तो मैं आपको पता है क्या करता हूँ उनके साथ। क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब उन्हें मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता हूँ, जब मैं उन्हें वेक्टर अलजेब्रा करा रहा होता हूँ ना, तो पहले मैं उन्हें सब कुछ करा देता हूँ जो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट की फॉर्म में उन्हें देना चाहिए। उसके बाद मैं उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स। यानी ये समझ लीजिए वो स्टूडेंट भले ही बायोलॉजी का हो, लेकिन मैं उसे क्लास 12 की मैथमेटिक्स की वेक्टर अलजेब्रा 10.1, 10.2, 10.3 ये कराते हुए चलता हूँ। और एक बार अगर स्टूडेंट ने 10.1 से 10.4 कर दी, एक क्लैरिटी आ जाती है, पूरी क्लैरिटी आ जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ भी रह के वेक्टर आता होगा। फिर आपको लगता होगा कि अगर हम यही नहीं कर पा रहे तो कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन कैसे करेंगे। कॉम्पिटिशन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन इस बात के लिए डाले गए कि क्या आपका क्लैरिटी जो लेवल है वो क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अब वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर चीज को एक बार समझ पाओगे, जब आपको फील हो पाएगा। जैसे अगर आप मेरे से पूछो ना कि वेक्टर में कितने फॉर्मूला क्या है, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कोई फॉर्मूला भी है वेक्टर में, क्योंकि सारी बातें क्लियर है। क्वेश्चन आएगा, हम कर देंगे क्वेश्चन को। एक क्लैरिटी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वो तब आ पाएगी ना जब आपने चीज को ऊपर से लेकर नीचे तक एक बारी में देखा होगा। आपने उसकी थ्योरी में नहीं घुसना। जब मैं वेक्टर पढ़ा रहा होता हूँ, मैं वेक्टर्स टर्मिनोलॉजी जरूर पढ़ा रहा होता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर और नल वेक्टर आपको पता है तो आपको वेक्टर आता है, ये मतलब नहीं होता इसका। और कोई बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, वो तो मैं ऐसी ही बात कर रहा हूँ। आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वैसे तो मैंने क्लास 11th फिजिक्स को ध्यान में रखकर भी वेक्टर पढ़ाया हुआ है। आप काइनेमेटिक्स जानते हैं ना, काइनेमेटिक्स में आपके मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, ये वाला सेक्शन आता है। तो इस काइनेमेटिक्स में मैंने आपको पूरा मैंने लेक्चर्स करा रखे हैं लाइन से, फिजिक्स क्लास 11 स्टूडेंट को। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। क्लास 11 फिजिक्स में आपको पहला दिखेगा जो, वहाँ भी पढ़ा रखा है। मैंने सब कुछ बता रखा है तरीके से कि अच्छा ये वेक्टर होता है, ये प्रॉपर डेफिनेशन, ये ट्राइंगल रूल होता है, पॉलीगन रूल होता है, पैरेललोग्राम रूल होता है, वेक्टर एडिशन ऐसे होता है, सब्ट्रैक्शन ऐसे होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जिसे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं वो ऐसे होता है। ये बातें मैंने बताई भी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप क्या करें वो सुने, इन्हें देख लो, समझ में आ गया बहुत अच्छी बात। लेकिन एक काम करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, टॉप कमेंट में मैं कुछ लिंक दूंगा आपको। अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझे याद दिला देना कि यहाँ पर मैं कुछ लिंक दूंगा, और उस लिंक में मैंने सिर्फ दो लेक्चर अगर आप देख लेते हो ना, आपको वेक्टर में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन उसे देखना बड़े पेशेंस के साथ। वो क्लास 12 के स्टूडेंट को जरूर पढ़ाया गया मैथ्स में, लेकिन वो वन शॉट था और बहुत से स्टूडेंट को उससे फायदा हुआ है। इसीलिए उस वन शॉट में जो वो 2 वीडियोस है वेक्टर के, अगर आपने वो 2 वीडियोस देख लिया, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होने वाली। क्लास 11 के स्टूडेंट भी अगर आप हो तो इस बात को अपने मन में ना आने देना कि क्लास 12 का है, मुझे तो आएगा नहीं। क्लास 12 का जरूरी है, लेकिन क्लास 12 की कोई बात ही नहीं है उसमें करीबी, वही है जो क्लास 11 में आप पढ़ते हो। इसीलिए स्टूडेंट कह दिया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो उसको देख जा। और एनसीईआरटी क्वेश्चन करने में एक्साइटेड हो अगर क्लास 12 के मैथ्स के, तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना और पूरे लिंक दिया हुआ है। क्लास 12 मैथ्स में जाना, 10वें नंबर पे आपको वेक्टर अलजेब्रा दिखेगा, उसे क्लिक करना, पूरा एक एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको दिखाई देंगे। तो ये बातें हैं स्टूडेंट्स, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि वेक्टर अलजेब्रा में अगर आपको मास्टरी करनी है तो जो मैंने बताया उससे करो, और देखना 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। 2-3 दिन में रिजल्ट भी मैं ऐसे कह रहा हूँ जब आप थोड़ा इतना पढ़ोगे तब की बात कर रहा हूँ, वरना आप चाहो तो एक ही दिन में वेक्टर अलजेब्रा खत्म कर दो। 2 ही तो लेक्चर है, बहुत मुश्किल तो है नहीं। तो बस ये यार, उन्हीं को ना मल्टीपल टाइम्स देखो, एक बार देखो, पूरा नोट कर लो सारा का सारा, दूसरी बार में फ्री होके कॉपी पेन साइड में रखकर एक बार सिर्फ देखो तो क्लैरिटी आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, जो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स क्योंकि कहते हैं कि वेक्टर नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें क्यों नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैंने तो भी करा रखा था। अब वो स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए खड़ा हूँ कि वेक्टर अलजेब्रा ऐसे करो। वो बेचारे कभी कभी भूल जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि मैंने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया भी है, तो इसलिए मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो उसे देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर मुझे बताएं। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो स्टूडेंट्स प्लीज इसे लाइक करें, अदर इंडियन स्टूडेंट के साथ जरूर इसे शेयर करने का कष्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।